टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलो ड्रामा के ट्विस्ट से। सीरियल शक्ति में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट, जब हरमन सुरभि के हनीमून में बीच में आ गई है सौम्या। वहीं उड़ान में कमल नारायण ने सूरज के सामने नए कपड़ों के लिए कबाड़ी वाली नई शर्त रख दी है, जिससे आ गया है हाई मेलो ड्रामा। ससुराल सिमर में वैदेही के चक्कर में रोशनी को दे दिया है पीयूष ने जहर वाला जूस। इश्कबाज में अनिका पर लगा टिया के हार की चोरी का इल्जाम, जिससे शो में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार सुयश राय, जो नजर आए सीरियल एक था राजा एक थी रानी के सेट पर पुलिस इंस्पेक्टर विजय देशमुख से बिल्कुल अलग अंदाज में। और जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सुयश ने किया खुलासा कि आखिर क्यों उन्होंने बदला है अपना अवतार। पहले भी किडनैप कर रहा था, अब फाइनली आई थिंक किडनैप हो रही है वो। तो ये किडनैप करने का लुक ये नहीं है, मतलब हाँ मूड है, दूसरा है ब्लैक वाला। तो आज किडनैप करने के मूड में है विजय देशमुख। बेसिकली अब विजय का जो प्यार है वो पागलपन में उतर गया है, तो कुछ भी कर रहे हैं। तो पहले भी कोशिश की थी किडनैप करने की, जब उसकी बहन को किडनैप करके ले गया था। और इस बार फाइनली नैना को किडनैप करके कहीं ले जाएंगे वो, जहाँ उनके साथ चीज़ें होती हैं। सुयश ने ये भी किया रिवील कि कैसे है उनकी नैना यानी एक्ट्रेस ईशा के साथ बॉन्डिंग। हालांकि अब तो ईशा इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई है तो कंफर्ट लेवल आ गया है, बट इतना भी नहीं है कि मतलब यू नो ऑल ऑफ दैट। बट हाँ अब थोड़ा फिर भी ठीक है। तो पहले तो जब पहली बार आया था कुछ हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती वाला सीन, तो मतलब जैसे ही सीन खत्म होता मैं बोलता रहा रियली सॉरी रियली सीन है, आपको कहीं लगी तो नहीं, ये तो नहीं होगा। बट ऑब्वियसली इट गेट्स वेरी अनकम्फर्टेबल, थोड़ा डिफिकल्ट होता है जब ऐसा कैरेक्टर हो। बट हाँ उसका अपना मज़ा है करने में। अब वो आई थिंक आज नहीं, जब नेक्स्ट हम शूट कर रहे हैं उस दिन होगा वो। और काफ़ी बदतमीजियाँ करने वाला है विजय देशमुख। जूम से बात करते हुए सुयश ने ये भी किया रिवील कि शादी के बाद पहली बार उनकी वाइफ उनसे दूर जा रही है, जिससे वो हो रहे हैं परेशान। ईश्वर इज गोइंग अगेन, अभी एक हफ्ते में वो तो वापस जा रही है। बहुत चिढ़ा रही थी मुझे, और क्योंकि इस बार 15-20 दिन के लिए जा रही है। सो हालांकि बुरा लग रहा है, जाना तो मैं भी चाहता था वापस, बट आई थिंक काम करना भी ज़रूरी है, तो रहेंगे। वैसे ओवरऑल बहुत फन था वो। वी होप कि सुयश के इस खुलासे से आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल शक्ति में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां हरमन और सुरभि निकल पड़े हैं हनीमून के लिए, वो भी सिर्फ घर वालों की खुशियों के लिए, जिससे हरमन हो रहा है परेशान और सुना रहा है सुरभि को ये कहकर कि दुनिया में हम लोग पहले इंसान होंगे जो घर वालों को खुश करने के लिए हनीमून मनाने निकल लिए। सौम्या की खुशी के लिए मैं और हरमन निकल तो जाते हैं घर से, बट आगे फिर से कुछ प्लानिंग करती हूँ कि सौम्या मिल जाती है और हमें और उसे भी हम साथ ले लेते हैं। तो हम 3 जने जा रहे हैं हनीमून के लिए। सीरियल शक्ति में आता है उसी समय ड्रामा, जब हरमन और सुरभि जा रहे होते हैं अपने हनीमून के लिए और रास्ते में उसे सौम्या दिखाई देती है और फिर हरमन उसे गाड़ी में बिठा लेता है, जिसके बाद सौम्या हरमन और सुरभि के बीच में बैठकर शर्माती है। तभी हरमन उसके साथ करता है मजाक, जिसे देख रोशनी अनकंफर्टेबल फील करती है। आज का बोनस धमाका, आशा नेगी ने किस एक्ट्रेस को कहा मिस चपड़ चपड़। हरमन सौम्या सुरभि तीनों निकल पड़े हैं हनीमून के लिए, लेकिन इन तीनों की प्यार की गाड़ी किस ओर जा रही है और हरमन सौम्या के बीच रोशनी के रहने से कौन सा आएगा ट्विस्ट, ये बता रही हैं खुद सुरभि। आप लोगों को पता नहीं है, हम हनीमून मनाने मुंबई जा रहे हैं। तो अब हम मुंबई में रहते हुए हम मुंबई घूमने जा रहे हैं। सो हनीमून के लिए मिलते हैं हम आपको मुंबई में। सीरियल उड़ान में सूरज को पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए। अब कपड़ों को पाने के लिए कमल नारायण ने नई शर्त रख दी है। चकोर और सूरज कमल नारायण से इसी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं कि अब कपड़ों के लिए कोई नई शर्त रखी होगी, और कमल नारायण को जल्दी बताने के लिए बोलते हैं ताकि सूरज को कपड़े मिल पाएं, क्योंकि उसने काफी दिनों से कपड़े नहीं बदले हैं।
दरअसल सूरज को कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन उसे कमल नारायण की नई शर्त पूरी करनी होगी, जिसका ऐलान कमल नारायण सबके सामने करता है। सूरज को खेलना होगा कबड्डी का मुकाबला एक कबड्डी टीम के साथ। कमल नारायण इस महाशिवरात्रि के मौके पर एक कबड्डी टीम को बुलवाता है और सूरज को उनसे लड़ने के लिए बोलता है, और अगर सूरज जीत गया तभी उसे कपड़े मिल पाएंगे। अब देखना है कि सूरज कैसे इस कबड्डी के गेम को जीत पाता है। Later on the show, अवनी को क्यों पकड़ा पुलिस ने? सीरियल ये है मोहब्बतें में चल रही है शगुन की गोद भराई की रस्म की तैयारियां, जिसमें सभी लोग काम करने में लगे हुए हैं और कर रहे हैं बहुत मस्ती, और कोई सेल्फी निकाल रहा है तो कोई हंसी मजाक कर रहा है। गोद भराई में होने वाला है फुल ऑन धमाल। इस मस्ती भरे माहौल में निधि दिखाई दे रही है मनी को ब्लैकमेल करते हुए। निधि नहीं चाहती कि रमन इशिता पास आए, इसीलिए वो मनी को बोलती है उन्हें दूर ही रखने के लिए, नहीं तो वो मनी की मम्मी को मार डालेगी। सीरियल ये है मोहब्बतें में शुरू हो गई है शगुन की गोद भराई की रस्म, जहां शगुन सबके आशीर्वाद ले रही है। सभी ने शगुन को ब्लेसिंग के रूप में भी बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, और इस खुशी के मौके को सभी घर वाले बाद में मिलकर कर रहे हैं सेलिब्रेट। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि इस खुशी के मौके पर इस परिवार को किसी की नजर ना लगे और कोई अपशगुन ना हो। सीरियल ससुराल सिमरका में आ गया है टप अप ट्विस्ट का तड़का, जब पीयूष ने वैदेही की चाहत में चली वो चाल जिससे हो गया रोशनी का बुरा हाल। जी हाँ, पीयूष ने रोशनी को रास्ते से हटाने के लिए उसे चोरी से जूस में जहर मिलाकर देने का बनाया प्लान। पीयूष मतलब बहुत ऐसा शॉकिंग लगता है ना, पीयूष जहर दे सकता है, लेकिन हाँ क्योंकि किसी ने उन्हें थोड़ा बहुत इंस्टिगेट किया है, बोला है कि जाके हम तीनों साथ में नहीं रह सकते तो दो रह सकते हैं, तो तीसरे वाले को ख़त्म कर दो। वेल, एक तरफ जहां रोशनी पीयूष की हरकतों से अनजान पीयूष द्वारा दिए गए जूस को पीने लगती है, तभी आता है सीरियल में ट्विस्ट, जब पीयूष खुद रोशनी के जूस को गिरा देता है और उसे पीने नहीं देता, जिसे देख रोशनी हो जाती है शॉक्ड कि आखिर पीयूष को ये क्या हो गया है। ही इज़ कन्फ्यूज्ड आई थिंक, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत एक स्वीट चीज़ बोलती हूँ उन्हें हमारे बचपन को लेके, तो आई थिंक वो देख रहे हैं कि यार इतनी इनोसेंट है, शायद वो एक क्योंकि ही इज़ नॉट नेगेटिव, तो उनके दिल में वो तो आया ही होगा ना कि वो इतनी कैसे, मतलब ठीक है क्यों उसको मैं जहर क्यों दूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज़ वन पर्सन, वो किसी को भी हार्म कर सकते हैं, तो उसी चक्कर में वो जूस को फेंक के गिरा देते हैं। सीरियल ससुराल सिमरका में आ गया है जहर वाला ट्विस्ट, जहां पहले तो पीयूष वैदेही को पाने की चाहत में रोशनी को जहर देकर मार डालने का बनाता है प्लान। वहीं दूसरी ओर रोशनी को तब पता है जहर के बारे में जब पीयूष का गिराया हुआ जूस को एक बिल्ली पी जाती है और मर जाती है, जिसे देख रोशनी को आता है समझ कि जहर देकर उसे मारने की हुई है कोशिश, लेकिन उसे शक वैदेही पर होता है। जूस गिरने के बाद में अब साफ़ करना है, क्योंकि और कोई साफ़ करेगा नहीं, तो मैं जाती हूँ, आई गेट ऑल द थिंग्स, मैं देखती हूँ वहाँ पे बिल्ली है, बिल्ली मरी पड़ी है, एंड मेरा सबसे पहले जाता है कि उसने जूस पिया है, तो ये जूस में जहर था, अब ये जहर पीयूष ने मुझे दिया, पीयूष नहीं दे सकता, तो ये कौन हो सकता है, तो ये वैद ही हो सकती शायद। सीरियल इश्कबाज में मौका है टिया और शिवाय के संगीत का। सभी घर वाले बहुत तैयार होकर आए हैं, सबके कपड़ों का थीम भी एक जैसा है, लेकिन संगीत में आता है ट्विस्ट जब अनिका पर लग जाता है टिया का हार चुराने का इल्जाम। शिवाय की मां पिंकी डाल देती है अनिका पर पूरा इल्जाम, लेकिन दादी जी लेती है अनिका का साइड कि उसने ऐसा नहीं किया है। अनिका पर इल्जाम तो लग गया, पर शिवाय उसे बचा लेता है। शिवाय चुपके से जाता है अनिका के पास और उसकी कमर पर बांधी पोटली से चुपके से वो हार निकाल देता है, जब किसी का ध्यान नहीं होता है, और वो ध्यान भटकाने के लिए जोर से एक पॉट फेंक देता है, तो सबका ध्यान उधर जाता है और शिवाय वो हार अनिका की पोटली से निकालकर जमीन पर फेंक देता है और बाद में बोलता है कि देखो वो हार उस साइड ही पड़ा है। मेरे पे इल्जाम लगता है, वो मुझे बचाते हैं, कहानी खत्म।
यही होगा, ऐसा ही होगा, और यही लोगों को पसंद है कि हाँ मतलब मैन स्टैंड्स अप फॉर हिज वाइफ। एंड यहाँ पे खैर वो खड़े नहीं है, मतलब वो बचा लेते सिचुएशन को, यू नो जो सिचुएशन है उसमें मैं बचा। सीरियल नामकरण में अवनी अपने भाई को लेकर भाग रही है। जहां अवनी अपने भाई को गोद में लेकर भाग रही थी, तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है और घेर लेती है। पुलिस को देखकर अवनी घबरा जाती है। चलिए जानते हैं अवनी से कि वो अपने भाई को लेकर क्यों भागी। भाई को लेकर मैं भाग गई थी और अनफॉर्चुनेटली अब अवनी को पकड़ लिया है, और इट्स लिटिल बिट सैड थिंग कि पुलिस ने अवनी को पकड़ लिया है और अपनी भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती है। अब अमन उससे शायद दूर हो जाएगा, जो वो किसी भी हाल में होने नहीं देगी। भागी इसलिए बिकॉज पापा ने वार्निंग दी है कि तूने माँ को पागल किया है, तुझे अब मैं जेल पहुँचा के रहूँगा। तो इस डर से अवनी भागी है कि अमन को कहीं वो लोग दूर कर लेंगे अवनी से। तो अवनी को इस बात का बहुत ज़्यादा डर था, इसलिए अवनी उसे लेकर भागी थी। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल एक था राजा के सेट पर, जहां नैना का हो जाता है अपहरण। और अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर विजय देशमुख है। और टेली टॉप अप आपके लिए लेकर आया है नैना के अपहरण की एक्सक्लूसिव झलक। सीरियल भाभी जी में आ गया है अनोखा मोड़, जब अनीता भाभी सास बहू पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पहुंच गई है अंगूरी के घर। वहीं विभूति अकेले घर में पड़े होते हैं परेशान, और जब वो अपने बालकनी से अनीता को बुलाते हैं तब अंगूरी की मॉम लगाती है उनको फटकार और उसे अकेले सोने के लिए बोलती है, जिसके बाद विभूति चुपचाप चले जाते हैं सोने। सीरियल काला टीका में नैना गिर गई है कृष्णा के ऊपर। अरे भाई ये क्या हो रहा है, नैना कृष्णा के ऊपर कैसे गिर गई? दरअसल कृष्णा को लगा कि नैना पानी में ना गिर जाए, इसीलिए उसको बचाने की कोशिश में नैना को लेकर गिर पड़ा। चलिए जानते हैं नैना से कि क्या वाकई में वो गिरने वाली थी पानी में। मैं पानी में कूदने नहीं गई थी। इसको कृष्णा जो हमारे कैरेक्टर उनको अननेसेसरी हीरोइज्म चढ़ा हुआ था, बिकॉज वो बहुत ही फ्लर्टी से कैरेक्टर हैं। अननेसेसरी फ्लर्टेशन के लिए मुझे गिराया था। मैं कुछ नहीं गिरी थी, मैं देख रही थी कि हाउ डू आई गेट अक्रॉस, और इन्होंने सारे अजम्पशंस पे मुझे खुद ही गिराया। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कूदने जा रही हैं। कृष्णा ने नैना को तो बचा लिया, लेकिन नैना इससे कुछ खुश नजर नहीं आई, क्योंकि कृष्णा तो फ्लर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए नैना उससे चिढ़ गई। कृष्णा को तो बस फ्लर्ट करने का मौका चाहिए। जब दोनों साथ थे तभी वहाँ बड़की आ जाती है और कृष्णा को उसकी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है। पूरी कहानी तो बड़की और नैना को ही लेके है, उसमें हमने कृष्णा का भी फ्लेवर डाल दिया है। तो क्या है कि सारे फ्लेवर्स को मेंटेन करने के लिए, एक अच्छी सी पापड़ी चाट देने के लिए हम सबको एक साथ बुला लेते हैं। सो पवित्रा मुझे हवेली बुलाने के लिए आई थी, बट यस वो यहाँ पे थी। सीरियल थपकी में आ गया है बिहान थपकी के घर के अंदर। जी हाँ, बिहान अपनी बेटियों की मदद से घर में आ गया है और अब थपकी से छुपने की जगह ढूंढ रहा है। दरअसल बिहान अपनी दोनों बेटियों के साथ रहना चाहता है, इसीलिए वो घर में आ गया है और अलमारी में छुपा हुआ है। आगे क्या प्लान है ये बिहान बाबू ही हमें बताएंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, अब थपकी और बिहान दोनों अलग हो गए हैं और दोनों की बेटियां जो हमारी दोनों हीरोइनें हैं वो अलग अलग एक सेम स्कूल में पढ़ रही हैं। अब सेम स्कूल में पढ़ रही हैं तो वहाँ थपकी और बिहान का फिर से मिलाप हुआ है। और जो मेरी बेटी है टीना, उसे अपने घर भी नहीं जाना है, उसे वहाँ हॉस्टल में भी नहीं रहना है, उसे सिर्फ मेरे साथ रहना है। तो ये और ये दोनों हीरोइनें मिलके मुझे अपने घर पे ले आती हैं और जहाँ मैं और टीना दोनों थपकी से छुप के उन्हीं के घर में रह रहे हैं। बिहान घर में तो घुस गया है, पर अब कब तक छुप पाएगा थपकी से ये तो भगवान ही जाने, पर पूरी कोशिश जारी है। थपकी अलमारी खोलती है पर बिहान को नहीं देख पाती। फिर उसे कमरे से बाहर भेजने के लिए थपकी की बेटी उसे खाना बनाने के लिए बोलती है। अब भूख तो बिहान को भी लगी है। बिहान और उसकी दोनों बेटियां मिलकर करती हैं कुछ प्लानिंग खाना खाने के लिए। अब हम दोनों जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ छुपे। जगह ढूंढते ढूंढते थक गए तो अब हमें भूख लगी है, तो हम सोच रहे हैं अब क्या खाएं। ऊपर से इसने नाम ले लिया आलू के पराठों का, हम दोनों के मुंह में पानी आ गया।
कमिंग अप ऑन द शो, रुस्लान का वाइफ के साथ मस्ती वाला टूर, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज रियलिटी शो दिल है हिंदुस्तानी के सेट पर पहुंचे खास मेहमान के साथ। जी हां, यहां पहुंचकर सिंगर मीका सिंह और शो के जजेस करण जौहर, बादशाह, शेखर रवजियानी और शालमली ने कैसे की मस्ती, आइए आपको दिखाते हैं। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज रियलिटी शो द वॉइस इंडिया सीजन 2 के सेट पर पहुंचे सुपरस्टार गोविंदा वाली न्यूज के साथ। जी हां, गोविंदा पहुंचे थे अपने अपकमिंग फिल्म आ गया हीरो को प्रमोट करने, जिसकी कुछ खास झलकियां टेली टॉप अप आपके लिए लेकर आया है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में जहां एक तरफ आम जनता ने अपना मतदान दिया, वहीं दूसरी तरफ टीवी सितारों ने भी जमकर मतदान किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू यानी कि भव्य गांधी ने अपने जीवन का पहला वोट दिया। पॉपुलर टीवी स्टार हीना खान ने लिया है टीवी पर से कुछ दिनों का ब्रेक और अपने फ्री टाइम का हीना पूरा इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, हीना आजकल अलग अलग लोकेशंस में ट्रैवल करके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं और रिसेंटली हीना पहुंची अजमेर शरीफ दरगाह, जिसकी पिक्चर की हीना ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर। बालिका वधू फेम के एक्टर रुस्लान मुमताज अपनी वाइफ निराली के साथ इन दिनों मॉरिशस में हॉलिडे स्पेंड कर रहे हैं और रुस्लान ने की है अपने वेकेशंस की पिक्चर अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर शेयर। रुस्लान इन पिक्स में वाइफ निराली के साथ जेट स्कीइंग का लुत्फ उठाते और पूल में चिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट संभावना सेठ अपने हबी अविनाश द्विवेदी के साथ आजकल है थाईलैंड की सैर पर, जहां दोनों फुल मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी पिक संभावना ने अपने सोशल हैंडल पर की है शेयर। टेक अ लुक। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस, टीवी पर में जल्द आने वाला है एक नया रोमांटिक ड्रामा, जिसमें कीथ सिक्वेरा, करण वाही, प्रीतिका राव और संजीदा शेख के लीड रोल के लिए फाइनल किए जाने की न्यूज आ रही है और बताया जा रहा है कि इन सभी एक्टर्स के अलावा शो में जमाई राजा फेम की गॉर्जियस सारा आफरीन खान भी दिखाई देंगी। कृतिका कामरा कर रही हैं प्रेम या पहेली चंद्रकांता से टीवी पर में वापसी। टीवी पर के अलावा कृतिका ने हाल ही में एक्ट किया है एक शॉर्ट फिल्म में भी। इस शॉर्ट फिल्म का टाइटल है व्हाइट शर्ट, जिसमें कृतिका के ऑपोजिट बॉलीवुड स्टार कुणाल कपूर भी दिखाई देंगे। कृतिका ने अपनी शॉर्ट फिल्म की पिक्चर सोशल हैंडल पर की है शेयर। हॉट एंड गॉर्जियस टीवी स्टार आशा नेगी ने एक टीवी एक्ट्रेस को कहा मिस चपड़ चपड़। इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, हम आपको बता दें कि आशा ने ये टाइटल दिया है अपनी दोस्त और ससुराल सिमर फेम की ज्योत्सना को। आशा ने ज्योत्सना के साथ अपनी एक पिक शेयर करते हुए लिखा ये कैप्शन। गुलाम फेम की टीवी स्टार नीति टेलर भले ही अपने शो में कर रही हो सीरियस रोल, लेकिन ऑफ स्क्रीन नीति करती हैं खूब मस्ती। नीति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया कुछ ऐसा ही मस्ती भरा वीडियो शेयर। टेक अ लुक। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.